वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज है 20 अक्टूबर 2025 और चलिए फटाफट नजर डालते हैं द हिंदू की उन बड़ी खबरों पर जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक न्यूज अपडेट नहीं है, ये है आपकी तैयारी का एक जरूरी हिस्सा, एक डेली करंट अफेयर्स कैप्सूल। तो चलिए देखते हैं आज की वो कौन सी टॉप 10 खबरें हैं जो देश और दुनिया की दिशा तय कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के घरेलू मुद्दों की। इसमें हम देखेंगे बाढ़, प्रदूषण और सुरक्षा से जुड़ी कुछ बहुत ही अहम खबरें। देखिए, केरल और तमिलनाडु में इस वक्त बाढ़ से हालात काफी गंभीर है और इसकी वजह है मुल्ला पेरियार बांध से छोड़ा गया पानी। अब इस एक घटना ने दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी है। और ये विवाद जानते कब से चल रहा है? 1886 के एक लीज एग्रीमेंट से। मजेदार बात यह है कि बांध है तो केरल में, पर इसका कंट्रोल तमिलनाडु के पास है। ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस दोनों के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहां हवा में सांस लेना फिर से मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 का आंकड़ा पार कर चुका है, जो बहुत खराब या वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और जैसे ही ये हुआ, सरकार को तुरंत एक्शन में आना पड़ा और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे हम GRAP कहते हैं, उसका स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। तो अब इस पर देखिए, दो अलग अलग नजरिया सामने आ रहा है। एक तरफ सरकार है जो लोगों से अपील कर रही है कि भाई सिर्फ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल करें। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सीधा सीधा इसे सरकार की पॉलिसी फेलियर बता रहा है। मतलब पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे पर भी सियासी खींचतान जोरों पर है। और देखिए, पटाखों से ही जुड़ी एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। वहां एक पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई और 65 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। ये घटना, जो लगभग हर साल कहीं ना कहीं होती है, एक बार फिर फायर सेफ्टी इन्फोर्समेंट की कमजोरियों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये सीधा सीधा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के टॉपिक से जुड़ता है। चलिए अब जमीनी मुद्दों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शासन और राजनीति के गलियारों में क्या चल रहा है। यहाँ हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंधों और नागरिक अधिकारों पर चल रही कुछ अहम बहसों की। लद्दाख से एक बड़ी खबर है। वहाँ के नेता 22 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के साथ बातचीत करने वाले हैं और उनकी एक ही सबसे बड़ी मांग है, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब सवाल यह है कि ये 6th शेड्यूल है क्या? असल में ये एक संवैधानिक प्रावधान है जो आदिवासी क्षेत्रों को अपनी कल्चर और जमीनी हक की रक्षा के लिए खास ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता देता है। और लद्दाख के लिए ये मांग बहुत अहम है। उधर केरल में एक बड़ा ही दिलचस्प पॉलिटिकल डिलेमा चल रहा है। मामला ये है कि राज्य सरकार अपने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए केंद्र की PM श्री स्कीम से लगभग 1446 करोड़ रुपए लेना चाहती है। लेकिन पेंच ये है कि सरकार में जो उनकी सहयोगी पार्टी है CPI, वही इसका विरोध कर रही है। उनका तर्क है कि अगर ये MOU साइन किया तो ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को चुपचाप स्वीकार करने जैसा हो जाएगा। अब चलते हैं कर्नाटक। वहां चित्तापुर में अधिकारियों ने RSS के एक रूट मार्च की परमिशन देने से मना कर दिया है। वजह बताई गई है लॉ एंड ऑर्डर का खतरा। तो ये मामला फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी सभा करने की आज़ादी और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की राज्य की शक्तियों के बीच का जो क्लासिक टेंशन होता है, उसे दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं भारत के स्ट्रेटेजिक मूव्स की। हम देखेंगे कि कैसे रक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही है और इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीति और भी मजबूत होती जा रही है। और ये वाकई एक ऐतिहासिक लम्हा है। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे पुराने फाइटर जेट MiG-21 को आखिरकार अलविदा कह दिया है। 1963 से ये हमारी सेवा में थे और इनकी जगह कौन ले रहा है? हमारा अपना स्वदेशी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट तेजस MK-1A। ये रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है जिसे समझना जरूरी है। वायुसेना की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रंस की, पर असल में हमारे पास है सिर्फ 29। ये जो गैप है ये काफी बड़ा है। इसीलिए तेजस जेट्स की तैनाती सिर्फ एक नॉर्मल अपग्रेड नहीं है, बल्कि इस स्ट्रेटेजिक गैप को भरने के लिए एक क्रिटिकल स्टेप है। इंडो पैसिफिक में भारत लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही की पार्टनर बनकर उभरा है।
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैनबरा गए थे और इस विजिट के बाद मैरिटाइम सिक्योरिटी, सबमरीन रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन जैसे कई बड़े समझौते हुए हैं। ये सब क्वाड फ्रेमवर्क के तहत हमारी स्ट्रैटेजी को और भी शार्प बनाता है। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का जायजा लेते हैं। दो ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिनका असर रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी दोनों पर पड़ रहा है। तो एक अच्छी खबर हमारे पड़ोस से आ रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनके बीच टीटीपी को लेकर काफी खूनी संघर्ष चल रहा था, अब एक सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। ये समझौता दोहा में हुआ है और इसमें कतर और टर्की ने बहुत अहम मध्यस्थता निभाई है। ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी कैसे बड़े से बड़े तनाव को भी कम कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ गाजा से खबर अच्छी नहीं है। वहां हालात फिर से बिगड़ गए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और इसी के चलते उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड की डिलीवरी रोक दी है। इसके बाद हुए जवाबी हमलों में 19 लोगों की मौत की भी खबर है, जिससे वहां मानवीय संकट और भी गहरा गया है। तो चलिए दिन भर की इन खबरों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम के नजरिए से। देखिए, केरल की बाढ़ का मतलब है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। दिल्ली का प्रदूषण माने GRAP। तेजस की इंडक्शन मतलब इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस। लद्दाख की मांग मतलब 6th शेड्यूल। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया पैक्ट का मतलब है इंडो पैसिफिक और द क्वाड। इस तरह से आप करंट को स्टैटिक से जोड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इन सभी खबरों के बाद अब एक सवाल। आज हमने जिन टॉपिक्स पर बात की, उनमें से कौन सा टॉपिक आने वाली मेंस परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल लगता है और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि द हिंदू रिव्यू का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।